आपको बता दें, सेप्टिक टैंक में मजदूरों की मौत का मामला है। मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है। कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और कंपनी मालिक को नोटिस भेजा गया है। कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और कंपनी से जवाब मांगा गया है। मानकों का पालन नहीं करने से जान जाना गंभीर मामला है। आयोग ने कहा है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपे अधिकारी। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देना सुनिश्चित करें और कंपनी मृतकों के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि दे। 16 जून को होगी इस मामले में अगली सुनवाई। सेप्टिक टैंक में 4 मजदूरों की मौत का यह मामला है, जिसको लेकर आयोग की तरफ से संज्ञान लिया गया है। मानवाधिकार आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों और कंपनी मालिक को नोटिस जारी किया गया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट तलब की गई है और मृतकों को मुआवजा सुनिश्चित करने की प्रशासन से बात कही गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट तलब की मांग की गई है और मुआवजे को लेकर भी प्रशासन से सुनिश्चित करने की मांग रखी गई है। कीचड़ से सोना निकालने का खतरनाक खेल कितने दिनों से चल रहा था, इसकी भनक जिम्मेदारों को थी या नहीं, ये तो जांच और पड़ताल का विषय है। लेकिन ये जरूर सच है कि जयपुर में इस ज्वेलर कंपनी को ना तो नियमों की परवाह थी और ना ही किसी का खौफ। कागजों में सेप्टिक टैंक में इंसानों को उतरने की भले ही मनाही हो, लेकिन जयपुर के इस ज्वेलर कंपनी के लिए कायदे कानून कोई मायने नहीं रखते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस काम को मशीन से होना था, उसे जिंदगी को दांव पर लगाकर इंसानों से कराया जा रहा था। क्यों और कैसे, आप खुद सुनिए। यहाँ पर जिस तरह से मैनुअली सारी चीज़ें हो रही थी और जो मजदूर थे यहाँ पर वो नीचे उतरे थे और ये जो टैंक है वो आप देख सकते हैं। यहाँ हमारे कैमरा पर्सन आपको वो टैंक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी टैंक में जो सफाई का काम है वो चल रहा था, रिफाइन का काम चल रहा था। दरअसल ये फैक्ट्री है, यहाँ पर सोने चांदी के आभूषण बनते हैं और जब वो आभूषण बनते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारा डस्ट पार्टिकल और आभूषण जो सोने और चांदी के कण हैं वो बहते रहते हैं। तो जो कचरा आता है उसमें सोने चांदी के कण भी होते हैं, इसलिए उसको रिफाइन किया जाता है और इसके लिए अलग अलग समय पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। कल भी ऐसा ही एक प्रोसेस होना था, जब इस टैंक से जो कचरा निकलना है उसमें से सोने चांदी के कण जो है वो बाहर निकाले जाने थे। उसके लिए ठेके पे उत्तर प्रदेश से जो मजदूर हैं वो लाए गए थे और क्योंकि ठेकेदार जो हैं वो ऐसा ये इन्होंने बताया कि बहुत लंबे वक्त से इनके साथ जुड़े हुए थे और वो कुछ मजदूर को लेकर के आए थे। और इतना ही नहीं, उसमें अभी जो घटना हुई है उसमें उस ठेकेदार का भाई भी है जो इस घटना में अमृत हुआ है। तो जाहिर तौर पर ये जो टैंक है इसी की सफाई हो रही थी और इसी के दौरान ये हादसा हुआ। पहले 2 लोग अंदर गए थे टैंक में सफाई के लिए। जब काफ़ी देर तक वो 2 लोग उनकी कोई आवाज़ नहीं मिली तो 2 और लोग गए। जब वो 2 लोग और गए तो फिर नीचे से उन्होंने आवाज़ दी क्योंकि अंदर घुटन महसूस हो रही थी और उसके बाद फिर जो बाकी और उनके मजदूर साथी थे वो अंदर गए और किसी तरह से बाकी लोगों को निकाल करके वो बाहर लाए। मजदूरों की कब्रगाह बनी इस कंपनी में कीचड़ से सोना निकालने का खेल लंबे समय से चल रहा था। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सेप्टिक टैंक में सोना चांदी कैसे निकल सकता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका पूरा खेल। दरअसल फैक्ट्री में ज्वेलरी बनाने का काम होता है। कटिंग से सोना चांदी के कण निकलते हैं और सोने चांदी के वो कण टैंक में गिरते हैं। केमिकल वाटर में सोने चांदी के ठोस कण होते हैं जो टैंक में जाकर गाद के रूप में जमा हो जाते हैं। सोना चांदी निकालने के लिए समय समय पर टैंक की सफाई होती है। टैंक से ठोस कण को जमा करते हैं। मशीन की जगह मजदूरों से ये काम कराया जाता है। वैसे तो ज्यादातर रात में सफाई होती थी, लेकिन इस बार दिन में मजदूरों को उतारा गया। गर्मी की वजह से मजदूरों ने मना किया था, लेकिन उन्हें पैसों का लालच देकर उतारा गया। नीचे उतरते ही चारों मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। टैंक के अंदर 4 और मजदूर नीचे उतरे, वो भी अचेत हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। सवाल ये है कि ये पहला ऐसा हादसा नहीं है। भले ही यहाँ सेप्टिक टैंक पे इंडस्ट्रियल एरिया में ये हुई हो, इन दिनों कुछ पहली मौत हुई हो, लेकिन हमने देखा कि इंडस्ट्रियल एरिया में अलग अलग जगहों पर लापरवाही के कारण, खासतौर पे कंपनी संचालकों की लापरवाही के कारण कई मजदूरों की जान चली जाती है। तो इसलिए इस पर जिम्मेदारों से सवाल पूछना भी जरूरी है। करीब 12 घंटे के बाद ये कहें कि अभी भी जो एफएसएल की टीम है वो पहुंची और अंदर जाकर के अभी जाँच कर रही है। जो पूरे मजदूर हैं वो यहाँ पर उनके परिजन भी पहुँच रहे हैं धीरे
धीरे धीरे और उनकी मांग है कि उनको उचित मुआवजा मिले। कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये पूरी तरह से जो प्रशासनिक लापरवाही है उसका जीता जागता उदाहरण है। जो परिजन हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही साथ ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न घटें। लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्रशासन और पूरी तरह से जो बदइंतजामी होती है इंडस्ट्रियल एरियाज में उस पर कब तक लगाम लग पाएगी। सरकारी दस्तावेजों में सेप्टिक टैंक में मैनुअल सफाई पर रोक है। सिर्फ आपात स्थिति में इसकी आंशिक छूट है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। मसलन लाइट वाला सख्त हेड, एयर फिल्टर वाला मास्क, बॉडी सूट, गैस डिटेक्टर, ऑक्सीजन टैंक, फॉक्स लाइट, रबर ग्लव्स, टूल पाउच और सेफ्टी बूट। इन संसाधनों के बिना टैंक में उतरना नियमों के खिलाफ है, लेकिन इनकी पालना सिर्फ कागजों में हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब मजदूरों ने मना किया था तो दबाव क्यों? भीषण गर्मी में दिन में मजदूरों को क्यों उतारा गया? सोने चांदी की लालच में मौत का खेल क्यों? मशीन की जगह पर मजदूरों से सफाई क्यों करवाई गई? सोने चांदी के खेल में जान से खिलवाड़ क्यों किया गया? 4 मजदूरों की मौत की जिम्मेदारी अब कौन लेगा? ये सवाल है जिन पर जिम्मेदारों को सोचने और एक्शन लेने की दरकार है, ताकि आगे किसी गरीब मजदूर की जान न जाए। जयपुर से सोमू आनंद और वीरेंद्र शेखावत के साथ टीम एनडीटीवी राजस्थान।